ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन 2025 के नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है स्टूडेंट को जानना जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर भारत के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सभी एग्जामिनेशन की डिटेल वीडियो पब्लिश की जाएगी। एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, पेपर के अप्रोच को लेकर के संपूर्ण गाइडलाइंस इस यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा अपलोड करते रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन एनटीए का ये नोटिफिकेशन है 2025 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। इस नोटिफिकेशन में क्या खास होने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लगभग याद रखिए 46 आपके जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 46 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा 40 जो है वो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा लगभग 30 जो है आपकी वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा 161 जो है वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और लगभग 10 जो है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो लगभग इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट जो इस साल होने वाला है 2025 का, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, जो स्टूडेंट 12th पास आउट होने के बाद जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अब सीयूईटी कंडक्ट होता है। और 2025 के इस नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है एग्जामिनेशन डेट को लेकर के, और जो दूसरी एक्स्ट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने विजन बता दिया है। हालांकि जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी जो मिशन है उसके बारे में यहाँ पर फ्रंट पेज में जरूर कोर वैल्यूज़ के बारे में बताया, आप ये पढ़ सकते हैं। NTA will create a system which will promote teaching by teachers, learning and the student, and the assessment by the parents and institutions. NTA strongly believes in the quality, efficiency, effectiveness, equity, and the security of assessment. To practice these values, NTA will constantly engage with its stakeholders, while students, parents, teachers, expert and the partners. And ये तो उनका एक प्रकार से क्लॉज है स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडेक्स से हमको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन बता दिया उन्होंने एनटीए के बारे में, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के बारे में, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा रोल ऑफ एनटीए, ये सब कुछ हमारे को जो काम की चीज़ है, एक स्टूडेंट को क्या क्या पता होना चाहिए। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है, फीस कितने होने वाली है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये जो बेसिक जानकारी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, तो मेन चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, हालांकि सीयूईटी की कंप्लीट एक सीरीज चलेगी इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस मैं दूंगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 31 से 32 नंबर के पेज पर दिया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ जो है नहीं मिल रही, तो आप सीधे एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के भी इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद चलते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। तो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया। जब भी आप नोटिफिकेशन को पढ़े तो एब्रीविएशन आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसका मीनिंग पता नहीं होने की वजह से नोटिफिकेशन हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और 22 मार्च 2025 तक के रात 11:50 तक ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो चलेगी। 23 मार्च 2025 को 11:50 तक के शायद इसमें सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का जो है टाइम लिमिट बंधा हुआ है। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर, जो भी किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की कोई एरर अगर आती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 24 मार्च 26 मार्च रात 11:50 का टाइमिंग होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, बाद में जब फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि सीयूईटी का ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें भारत का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जितने भी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने की इच्छा होती है, वो सभी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या फॉर्म कितने फिलअप होंगे, उसके आधार पर कितनी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होगा, उसके आधार पर ये सब कुछ डिसाइड होगा। इसलिए अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो बाद में होगा। हालांकि क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, इसलिए आजकल एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले होता है, ध्यान रखिए इस चीज का।
डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये बाद का मामला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 8 मई से लेकर के 1 जून तक के लगभग 20 से 22 दिन ये एग्जामिनेशन चलेगा। क्यों ये 20 से 22 दिन तक एग्जामिनेशन चलता है? क्योंकि इसमें सेपरेट सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। आगे जब मैं वीडियोज अपलोड करूंगा तो बताऊंगा कि सेपरेट सब्जेक्ट के पेपर कैसे होते हैं, कितने मिनट का इसमें टाइमिंग है और पेपर का लेवल क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस होगी। https://cuet.nta.nic.in पर कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, हाँ यहाँ पर याद रखिए फीस स्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ पर एक मैटर है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, यूआर कैटेगरी को 1000 फीस लगेगा 3 सब्जेक्ट के पैकेज में, और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हो तो 400 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। इसके अलावा ओबीसी के जो नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस को 900 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट का पैकेज फॉर्म होगा, और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो 375 रुपये पर सब्जेक्ट आपको चार्ज लगेगा। इसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यू, इसके अलावा आपके जितने भी थर्ड जेंडर एक्स्ट्रा जितने भी आपके पास जितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं उनको 800 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट का पैकेज। ये तीनों सब्जेक्ट वाला मामला मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे, मैथ्स वाले होंगे, इसलिए ये जो 3 सब्जेक्ट का जो मैटर है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। जो कोर सब्जेक्ट का जो पैकेज है वो वाला मामला है। इसके अलावा एडिशनल इसमें 350 रुपये, और जो सेंटर आउटसाइड द इंडिया ये एनआरआईज के लिए है। तो जो बाहर से जो, क्योंकि सीयूईटी का ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें दूसरी कंट्रीज के भी जो स्टूडेंट है भारत में अगर पढ़ने आते हैं तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए 4500 रुपये शायद 3 सब्जेक्ट का पैकेज है, और 1800 रुपये जो है एक सब्जेक्ट को ऐड करने का है। बाकी इसमें कुछ एज को लेकर के भी कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एमएचआरडी की वेबसाइट पर भारत शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नियम है। हालांकि इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए एज की बाउंडेशन नहीं। लेकिन क्योंकि सीयूईटी एग्जामिनेशन कुछ स्पेशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैरेलल भी चलती है, जैसे आईसीएआर, ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे अलग अलग स्ट्रीम के जिसमें एज लिमिट भी होगी। वैसे तो ओपनली अगर देखा जाए तो इसमें एज लिमिट के बारे में बाउंड्री कंडीशन नहीं है, लेकिन जब एडमिशन होगा तो एडमिशन के समय में क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कैरिकुलम्स के लिए या अलग अलग कोर्सेज के लिए कुछ एज क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर मान लीजिए बीएससी करने जाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, चाहे वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, एज क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर के 2 मीनिंग है, कुछ लिमिटेशंस रहेगी, और जो केवल अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए वो मामला जो है ओपन रहेगा। तो याद रखिए वो एडमिशन के समय क्लियर होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए उसके लिए रूल अलग अलग है। इसके अलावा फॉर्म आप मैंने बता दिया https://cuet.nta.nic.in पर इसका फॉर्म जो है भरा जाएगा। मीडियम, यस, ये जो एग्जामिनेशन में टोटल 13 इंडियन लैंग्वेजेस शामिल होती है, मतलब 13 भाषाओं के पेपर दिए जा सकते हैं या 13 भाषाओं में पेपर होंगे। इसके अलावा सिलेबस के बारे में आप देखिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास में लगभग कितने हैं? लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट, अब डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी, मैंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस वाला मामला मैं अलग से डिस्कस करूंगा। देन उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वही आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, ये भी आपका है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन वाला जो स्लॉट है इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में देखिए कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। देखिए कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द क्लास 12। याद रखिए क्लास 12 की जो आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के जो चॉइसेस होंगे, आप कहीं का भी कोई सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर गलत होगा या 1 नंबर माइनस होगा। मतलब यहाँ पर पॉइंट टू का माइनस मार्किंग है, 0.2 का, याद रखिए 0.2 का यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग है, या ये कह सकते हैं कि 20% की माइनस मार्किंग है, 20% की माइनस मार्किंग है गलत क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी मोड में ये एग्जामिनेशन होता है, सिंगल स्टेज ये एग्जामिनेशन होता है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फॉर 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर,
जो भी आपका पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट पेपर के अंदर, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये तो रूल है। ड्यूरेशन 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। वो 50 क्वेश्चन का मैटर में आपको अलग से पूरा एग्जामिनेशन के ओवरव्यू वाली वीडियोस अलग आएंगी। आज हम नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन आपके पास में 60 मिनट है एक पेपर के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। शिफ्ट तो मल्टीपल शिफ्ट होंगी, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता है। और मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर कंडक्ट होता है तो याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन बनती है। तो ये तो आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। CUET 2025 का नोटिफिकेशन आपके सामने है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस साल 12th बोर्ड में अपीयर कर रहे होंगे। और अपीयर जो 12th बोर्ड में कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये एग्जामिनेशन ज़्यादा वैल्यूज रखती है, क्योंकि उनको कॉलेज में एंट्री लेना होता है। और कॉलेज में एंट्री लेने के साथ साथ आज स्टूडेंट ये चाहता है इंडिया में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के पूरा का पूरा जो डिटेल है अलग से कि वीडियो स्टूडेंट की अगर डिमांड होगी तो वो भी मैं जारी कर दूंगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मेरे पास में है, कॉलेज के नाम सहित जितने भी 40, 46, 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है। अगर आप स्टूडेंट की अगर डिमांड रहेगी तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के ऊपर, उन कॉलेजेस के रिव्यूज़ के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। बाकी NTA की वेबसाइट पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कुछ फर्दर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो ये हो गया मैटर आपका पूरी तरह से NTA को लेकर के। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्लॉज वगैरह दिया हुआ है। और अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर सब क्लॉजेस लिखे हुए, सब एडमिशन के समय में काम आता है। एक स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, एक स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, याद रखिए एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है CUET 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में एक स्टूडेंट को क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी फ़ीस कितनी लग रही है, ठीक है। दूसरा चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th पास जो स्टूडेंट है या इस साल जो पास होने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से मौका मिलेगा। देन इसके अलावा वही आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, पेपर कैसे आते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन आपकी कब है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको पसंद है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद है उसके हिसाब से पिछले साल उसका कट ऑफ कितना गया था, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। CUET का एक कंप्लीट सीरीज चलने वाला, जहां पर हर सब्जेक्ट, चाहे आपके वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपके वो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो, बायोलॉजी वाले हो, चाहे आपके मैथ्स वाले हो, इसके अलावा आर्ट साइड के जो स्टूडेंट है, तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस आपके सामने आएगी और कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ में एग्जामिनेशन की अप्रोच के बारे में भी आपको गाइडलाइंस जो है मेरी तरफ से मिलेगी। तो CUET 2025 फीस को लेकर के, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सब्जेक्ट के सिलेबस, कट ऑफ को लेकर के, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, सब्जेक्ट वाइज पेपर कैसे बनता है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर डिटेल में मैं डिस्कस करने जाऊँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।